स्वागत है आपका द बिगिन स्टडी जीके चैनल पे। दोस्तों एसएससी सीएचएसएल एग्ज़ाम को टारगेट करते हुए चैनल पे एक जीके जीएस की सीरीज चल रही है, जिसमें डेली एसएससी के जो भी प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम्स हुए हैं दोस्तों, उन सभी के टॉप 20 क्वेश्चंस जो हैं उनको सेलेक्ट करके आपको कराया जाता है, ताकि दोस्तों आप एग्ज़ाम में कैसे क्वेश्चंस आते हैं इसको समझ सकें और आप जीके जीएस में एक बेहतर स्कोर कर सकें। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके चैनल से ज़रूर जुड़ें और डेली इस सीरीज़ को दोस्तों अटेंड करें, ताकि जीके जीएस में आप एक बेहतरीन स्कोर अपने एग्ज़ाम में कर सकें। तो आइए चलते हैं दोस्तों आज की क्लास की ओर बिना किसी देरी के। दोस्तों आज का जो पहला प्रश्न है वो है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस नदी का उपयोग ओलिवे रिडले कछुए अंडे देने के लिए करते हैं? तो ये दोस्तों करते हैं देवी नदी का उपयोग। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। देवी नदी दोस्तों महानदी की एक प्रमुख दोस्तों शाखा है। किसकी शाखा है? महानदी की एक प्रमुख शाखा है। महानदी की दोस्तों एक प्रमुख शाखा है, इसे भी आप याद रखिएगा। और महानदी पे दोस्तों एक बांध बनाया गया है, हीराकुंड बांध। कौन सा? हीराकुंड बांध किस पे है दोस्तों? महानदी पे ही है, तो इसे भी आप याद रखिएगा। और ये जो हीराकुंड बांध है दोस्तों, ये भारत का सबसे लंबा बांध है। भारत का दोस्तों सबसे लंबा बांध है। सबसे लंबा बांध है दोस्तों भारत का। कौन सा? हीराकुंड बांध। तो ये क्वेश्चंस आप याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। लक्षद्वीप द्वीप समूह निम्न में से किस महासागर में स्थित है? अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर। तो दोस्तों लक्षद्वीप जो है, लक्षद्वीप द्वीप समूह दोस्तों ये अरब सागर में स्थित है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। और अरब सागर के जो द्वीप हैं दोस्तों, इनका निर्माण प्रवालों के माध्यम से हुआ है। प्रवालों से हुआ है। ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है दोस्तों, इसे आप याद रखिएगा। और इस द्वीप समूह में दोस्तों, लक्षद्वीप समूह में कितने द्वीप आते हैं दोस्तों? 36 द्वीप आते हैं, इसे भी आप याद रखिएगा। और लक्षद्वीप समूह की दोस्तों सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? नारचो। कौन सी है दोस्तों? नारचो। तो इतने सारे क्वेश्चंस आप याद रखिएगा लक्षद्वीप समूह से। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, भारत का पिट्सबर्ग किसे कहा जाता है? जमशेदपुर, अहमदाबाद, बोकारो, भिलाई। तो भारत का पिट्सबर्ग कहा जाता है दोस्तों जमशेदपुर को। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। जमशेदपुर को दोस्तों क्या कहा जाता है? भारत का पिट्सबर्ग या स्टील सिटी के नाम से जाना जाता है। स्टील सिटी भी कहा जाता है दोस्तों, तो इसे भी आप याद रखिएगा। दूसरा नाम क्या है इसका? स्टील सिटी। खनिज संपदा के दृष्टि से दोस्तों ये बहुत ही समृद्ध है जमशेदपुर, इसीलिए दोस्तों इसको कहा जाता है भारत का पिट्सबर्ग। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कोलेरू झील किस राज्य में स्थित है? केरल, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, तमिलनाडु। तो दोस्तों कोलेरू झील स्थित है आंध्र प्रदेश में। और साथ में पुलिकट झील भी आप याद रखिएगा। पुलिकट झील भी दोस्तों कहाँ स्थित है? ये भी आंध्र प्रदेश में है। और कोलेरू, ये दोनों झील हैं आंध्र प्रदेश में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमा म्यांमार से नहीं लगती है? असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। मणिपुर दोस्तों। तो इसमें दोस्तों असम की सीमा से म्यांमार से नहीं लगती है दोस्तों। और बाकी दोस्तों अरुणाचल प्रदेश हो गया, नागालैंड हो गया, मणिपुर हो गया, और चौथा है दोस्तों मिजोरम। इन 4 राज्यों की सीमा दोस्तों म्यांमार से लगती है, तो आप इसे याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। झूम क्या है? एक जनजाति है, एक लोक नृत्य है, कृषि का एक तरीका है, एक नदी घाटी है। तो झूम दोस्तों जो है वो है एक कृषि का तरीका। झूमिंग एक प्रकार की दोस्तों कृषि है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल कृषि करने का तरीका है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। और जो भारत का पूर्वोत्तर क्षेत्र है दोस्तों, जो पूर्वोत्तर राज्य हैं दोस्तों, पूर्वोत्तर जो राज्य हैं दोस्तों, वो झूमिंग से प्रभावित हैं। आप इसे भी याद रखिएगा। झूमिंग का दोस्तों, झूम कृषि का एक दूसरा नाम होता है स्थानांतरण कृषि। इसे और किस नाम से जानते हैं? स्थानांतरण कृषि के नाम से भी जानते हैं। तो ये भी आपको पता होना चाहिए दोस्तों, स्थानांतरण कृषि के नाम से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गोमेद चाक और प्लाइट का एकमात्र उत्पादक राज्य कौन सा है? राजस्थान, कर्नाटक, गुजरात, तमिलनाडु। तो गोमेद चाक और फ्लाइट का दोस्तों उत्पादक एकमात्र राज्य है गुजरात। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इंडोनेशिया की लदांग कृषि प्रणाली किस प्रकार की है? रोपाई, स्थानांतरित कृषि, मिश्रित खेती, बागवानी। तो जैसे दोस्तों भारत में झूमिंग खेती होती है, उसी प्रकार लदांग कृषि दोस्तों झूमिंग ही है एक प्रकार की।
और इसका दूसरा नाम क्या होता है? स्थानांतरण कृषि। तो लद्दाख को क्या कहते हैं दोस्तों? स्थानांतरण कृषि कहते हैं इंडोनेशिया में। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत की स्थलीय सीमा कितने देशों से लगती है? 6, 7, 8 या फिर 9? तो भारत की स्थलीय सीमा दोस्तों लगती है 7 देशों से। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा, जिसमें दोस्तों अफ़गानिस्तान हो गया, भूटान हो गया, नेपाल हो गया दोस्तों, चाइना हो गया और दोस्तों म्यांमार हो गया, नेपाल हो गया दोस्तों और बांग्लादेश हो गया। 1, 2, 3, 4, 5, 6 और दोस्तों अफ़गानिस्तान हो गया, पाकिस्तान दोस्तों, और कौन सा हो गया? पाकिस्तान। तो ये दोस्तों हो गए 7 देश जिनसे सीमा लगती है भारत की। इसमें सबसे कम दोस्तों सीमा लगती है अफ़गानिस्तान से 106 किलोमीटर मात्र, और सबसे ज़्यादा दोस्तों किससे सीमा लगती है? बांग्लादेश से सबसे ज़्यादा सीमा लगती है। तो इसे भी आप याद रखिएगा, बांग्लादेश से दोस्तों, बांग्लादेश से सबसे ज़्यादा लगती है 4096.7 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत की सर्वाधिक सीमा किस देश के साथ लगती है? तो दोस्तों अभी पिछले क्वेश्चन में ही डिस्कस कर चुके हैं। सबसे ज़्यादा सीमा लगती है दोस्तों बांग्लादेश के साथ। कितनी? 4096.7 किलोमीटर। और सबसे कम दोस्तों अफ़गानिस्तान के साथ में 106 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक जीवित वस्तु पैदा हुई है, राष्ट्रसंघ के बारे में यह कथन किसने कहा था? एक जीवित वस्तु दोस्तों वास्तु पैदा हुई है, राष्ट्रसंघ के बारे में किसने कहा था? केनेडी, वाशिंगटन, रूजवेल्ट या विल्सन? तो राष्ट्रसंघ के जो जनक थे दोस्तों, राष्ट्रसंघ जिन्होंने बनाया था, उन्होंने ही ये कथन कहा है दोस्तों। उनका नाम था वुडरो विल्सन। पूरा नाम क्या था दोस्तों? वुडरो विल्सन। ये अमेरिका के दोस्तों 28वें दोस्तों राष्ट्रपति प्रेसिडेंट रह चुके हैं, और राष्ट्रसंघ का निर्माण इन्होंने ही किया था दोस्तों, वुडरो विल्सन ने। तो इनके द्वारा ही कथित ये कथन है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसकी स्थापना दोस्तों पूछी जा सकती है, राष्ट्रसंघ की स्थापना कब हुई थी? तो 1920 में दोस्तों इसको स्थापित किया गया था। और संयुक्त राष्ट्र संघ जो यूएनओ है दोस्तों, इसकी स्थापना कब हुई थी? यूएनओ के बारे में जानते हैं दोस्तों। यूएनओ की स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 में। 1945 के अंदर इसकी स्थापना होती है। और इसके दोस्तों संस्थापक यानी कि इसको किसके द्वारा स्थापित किया गया था? रूजवेल्ट के द्वारा दोस्तों। ऑप्शन सी में लिखा गया है दोस्तों, रूजवेल्ट के द्वारा इसको स्थापित किया गया था। तो इसे भी आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रसंघ की असेंबली की वार्षिक बैठक कहाँ होती थी? तो राष्ट्रसंघ की असेंबली की वार्षिक बैठक होती थी जेनेवा के अंदर। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। महाराष्ट्र में गणपति उत्सव प्रारंभ करने का श्रेय किसको प्राप्त है? वल्लभ भाई पटेल, बाल गंगाधर तिलक, शिवाजी, बिपिन चंद्र। तो महाराष्ट्र में दोस्तों गणपति पर्व का शुभारंभ किसने किया था? बाल गंगाधर तिलक ने। इनकी एक प्रसिद्ध पुस्तक है दोस्तों गीता रहस्य। कौन सी है? गीता रहस्य। इसे भी आपको याद रखना चाहिए, काफ़ी बार पूछी जा चुकी है। और लोकमान्य तिलक के नाम से इनको जाना जाता था, लोकमान्य तिलक। और लोकनायक के नाम से यदि पूछा जाए तो जयप्रकाश नारायण को जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1965 ईस्वी के भारत पाकिस्तान युद्ध के समय संयुक्त राष्ट्र संघ के जिस महासचिव की भूमिका सराहनीय रही थी वे थे जेवियर पेरेज, कुर्ट वाल्डहिम या यूथांट या दोस्तों डैग हैमरशोल्ड। तो उस समय दोस्तों जो अहम सराहनीय भूमिका रही थी वो थी यूथांट की दोस्तों। ऑप्शन बी सी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। राष्ट्रसंघ के उस समय दोस्तों कौन से महासचिव थे जिनकी भूमिका सराहनीय रही थी? यूथांट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1965 में दोस्तों, अगले क्वेश्चन से बढ़ने से पहले आप एक क्वेश्चन याद रखिएगा। 1965 का जो भारत पाक युद्ध हुआ था उस समय भारत में दोस्तों प्राइम मिनिस्टर कौन थे? पीएम। ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो उस समय दोस्तों कौन थे? लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री दोस्तों उस समय भारत के प्राइम मिनिस्टर थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय संघ असेंबली का प्रथम अधिवेशन 15 नवंबर 1920 को किसकी अध्यक्षता में हुआ था? चर्चिल, विल्सन, लॉयड जॉर्ज या फ्रैंकलिन?
तो ये दोस्तों जो इसके संस्थापक थे वुडरो विल्सन, उसकी अध्यक्षता में ही हुआ था। ऑप्शन 20 का बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दलबीर भंडारी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में निर्वाचित होने वाले कौन से भारतीय न्यायाधीश हैं? चौथे, पांचवें, तीसरे या फिर दूसरे? तो ये दोस्तों पांचवें न्यायाधीश हैं। ऑप्शन 20 का बिल्कुल राइट हो जाएगा। और पहले न्यायाधीश जो थे दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में निर्वाचित होने वाले भारत के, वो थे दोस्तों कौन से? उनका भी नाम आपको याद रखना चाहिए, श्री नागेंद्र सिंह। श्री नागेंद्र सिंह जो थे दोस्तों वो पहले थे निर्वाचित होने वाले, तो इनका भी नाम आपको याद रखना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रस्तावित मूल संविधान में कुल सदस्यों का विभाजन किस प्रकार होना निश्चित हुआ था? ब्रिटिश प्रांतों के 292 प्रतिनिधि, ये दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा टाइपिंग में त्रुटि है, देसी रियासतों होना चाहिए। क्या होना चाहिए दोस्तों? देसी रियासतों। तो देसी रियासतों होना चाहिए दोस्तों यहाँ पे। देसी रियासतों के 93 और कमिश्नरी क्षेत्र के दोस्तों 4। तो इसमें कौन सा राइट होगा? तो दोस्तों इसमें उपर्युक्त सभी राइट हो जाएंगे दोस्तों। 292 सदस्य कहाँ से चुने जाने थे दोस्तों? जो ब्रिटिश प्रांत थे, और 93 देसी रियासतों से, और 4 दोस्तों सदस्य कहाँ से चुने जाने थे? ये दोस्तों चुने जाने थे कमिश्नरी क्षेत्र से। तो 389 टोटल दोस्तों सदस्य चुने जाने थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, संविधान सभा के सदस्यों को निम्न में से किसने दोस्तों, किसके नहीं दोस्तों, किसने होना चाहिए, यहाँ भी थोड़ा सा त्रुटि है, आप सही कर लीजिएगा। किसने दोस्तों प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया? प्रत्यक्ष रूप से संविधान सभा के सदस्यों को दोस्तों किसने निर्वाचित किया था? प्रांतों की विधानसभा, संघीय व्यवस्थापिका, या दोनों, इनमें से दोनों? तो प्रांतों की विधानसभा ने दोस्तों। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आज का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से किसे यह अधिकार है कि वह हिंदी अथवा किसी अन्य भाषा को उच्च न्यायालय की कार्यवाही की भाषा का दर्जा दे सके? तो ऐसा दोस्तों कौन कर सकता है? ये दोस्तों कर सकता है राज्यपाल की सिफारिश पे राष्ट्रपति कर सकता है दोस्तों। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्णित नहीं है? नेपाली, कश्मीरी, सिंधी, या फिर अंग्रेजी? तो आप सभी को पता होगा दोस्तों, भारतीय जो संविधान है उसमें दोस्तों अंग्रेजी का कहीं नाम नहीं है दोस्तों। नेपाली, कश्मीरी, सिंधी, ये सभी दोस्तों संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल हैं। तो दोस्तों इसी के साथ आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है। आशा करता हूं दोस्तों क्लास आपको पसंद आई होगी। यदि क्लास आपको पसंद आई है तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर कीजिए, ताकि दोस्तों चैनल को और ज़्यादा मोटिवेशन मिल सके और आपके लिए और ज़्यादा बेहतर कोशिश की जा सके चैनल पे। तो पूरा वीडियो लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।